नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। वक्फ एक्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। आज समर्थन में कोर्ट पहुंचा आदिवासी संगठन। कहा, बोर्ड ने हमारी जमीनों पर रखा है कब्जा। बंगाल हिंसा मामले में जांच एजेंसी का बड़ा खुलासा। मुर्शिदाबाद को थी बांग्लादेश बनाने की साजिश। 3 महीने पहले हुई थी प्लानिंग, तुर्की से आया था पैसा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। पूछा, बांग्लादेश क्यों नहीं चले जाते। सपा सांसद सुमन ने फिर दिया विवादित बयान। दिल्ली में तेजस्वी ने की राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात। बैठक में हुई बिहार चुनाव पर चर्चा। तेजस्वी बोले, मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे बिहार का चुनाव। कर्नाटक में जातीय जनगणना पर जमकर बवाल। लिंगायत महासभा ने खारिज कर दी रिपोर्ट। नए सिरे से सर्वे कराने की मांग। डीके शिवकुमार ने दिया आश्वासन। सबसे पहली खबर में बात सुप्रीम कोर्ट की। वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के रुख से वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की लड़ाई की दशा और दिशा भी तय हो जाएगी, जिसके चलते सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। मुस्लिम संगठनों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को खारिज कर देगा, तो सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ वक्फ संशोधन मामले की सुनवाई से पहले नए कानून के समर्थन में लगातार आवेदन दाखिल हो रहे हैं। अब आदिवासी संगठनों ने भी इस कानून का समर्थन करते हुए इसे आदिवासियों के हित की रक्षा करने वाला कानून बताया है। जय ओमकार विलाला समाज संगठन और आदिवासी सेवा मंडल नाम की संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। क्या लग रहा है कि कल क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। कल ज्यादा कुछ नहीं होने जा रहा है। जैसा होता आया है, सारे पक्षों को नोटिस दे दिया जाएगा, सरकार को भी नोटिस दे दिया जाएगा। अब नोटिस का जवाब लेकर के आएंगे, अगली तारीख दी जाएगी। ये तारीख पे तारीख चलता रहेगा। और इसलिए ये जो दिशा और दशा की बात है, तो मुस्लिम संगठनों ने तो दिशा तय ही कर दिया है कि उनका विरोध का जो दिशा है वो किधर है। देखिए, बंगाल में दिशा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उन्होंने बता दिया कि हम लूट करेंगे, हिंदुओं को भगाएंगे, हिंसा करेंगे और दबाव की राजनीति करेंगे। तो दिशा तो उन्होंने तय कर दिया है। दशा क्या होगी यह सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। अब सवाल बहुत ही सिंपल है। और कल सुनवाई से पहले जिस तरीके से आदिवासियों ने, दलितों ने, महिलाओं ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ के खिलाफ जो आवेदन दिया है कि भाई ये लोग लैंड माफिया की तरह काम कर रहे हैं, तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस रुख पे काम करता है। वैसे जो मेरा अपना आकलन है वो ये कि ये लोग भी जानते हैं, ये मनीष सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये कांग्रेस, ममता, केजरीवाल, ये सब, ये जो मुस्लिम जमात, ये जो कट्टरपंथियों के साथ जो लोग खड़े हैं, उनको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। व्हाट दे वांट, जो मेरा आकलन है कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अभी रोक लगा दी जाए और उसके बाद ये मामला 10 साल 20 साल घिसता रहे और जब कभी बीजेपी की सरकार चली जाए, इनकी सरकार आ जाए, तो फिर इस कानून को फिर वो बदल के रख दे। ये बेसिक पर्पस नजर आ रहा है जी। वहीं वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। आलम यह है कि कई हिंदू परिवारों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया। बीजेपी इस मामले पर हमलावर है। इसके उलट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सब कुछ ठीक होने की बात कह रही हैं। इस बीच जांच एजेंसियों के खुलासे ने सबकी पोल खोल दी है। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इस हिंसा के लिए फंडिंग विदेश से की गई, वो भी तुर्की से। हमलावरों को दंगा भड़काने और लूटपाट के लिए 500-500 रुपए तक दिए गए थे। ये रकम योजनाबद्ध ढंग से बांटी गई थी ताकि अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके। जांच एजेंसियों की तरफ से खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन अब मामले में आगे क्या? आगे तो कुछ नहीं। हिंदू मारा गया है, हिंदू विस्थापित हो रहे हैं, इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक अगर ये काम मुसलमानों के साथ हो गया होता, आधी मीडिया जो है मुर्शिदाबाद के अंदर होती, कहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखा कभी?
कितने टीवी चैनल वाले वहां पे गए हैं? कहां गए ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के बड़े बड़े पत्रकार? छोटी सी घटना हो जाए तो ये सारा विपक्ष घुस जाता है वहां पे, वो पर्यटन शुरू हो जाता है। राहुल गांधी अभी तक क्यों नहीं कुछ बात कर रहे हैं? केजरीवाल के मुंह में ताला क्यों लगा हुआ है? ये अखिलेश यादव और तमाम लोग ये बंगाल के ऊपर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो है वो पराकाष्ठा इन लोगों ने कर दी है। हिंदू मरेगा इस देश में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट भी कान में जो है तेल डाल करके सोई हुई है, उसको कोई जगा नहीं सकता, उसको कुछ बता नहीं सकता, सु मोटो लिया नहीं जा सकता। और बंगाल की सरकार के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। जिस तरीके से तृणमूल के लोगों ने आग में घी डालने का काम किया है वो अपने आप में शर्मनाक है। केंद्र सरकार भी अभी रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स ले रही है, किस रिपोर्ट में क्या आया सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। छोड़िए बांग्लादेशी और तुर्की से पैसा आया, ये आया वो आया, इतने सारे वीडियोस हैं, पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डालो ना भाई, कौन रोक रहा है? दिक्कत क्या है कि यहां पे जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की जान की कीमत शून्य के बराबर है और इसलिए ये समाज जो है हिंदुओं का वो प्रताड़ित होता रहेगा। योगी जी गलत नहीं कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। भाई हिंदू ही वोट करते हैं ना ममता बनर्जी को, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। जैसे लोगों को आप चुन के लाओगे वैसे ही तो सरकार चलेगी और ये भुगतना पड़ रहा है उन लोगों को। जी, इस खबर में बात सीएम योगी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरदोई के माधोगंज पहुंचे, जहां मुर्शिदाबाद को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि लातों के भी बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चला जाए। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी खामोश है। बंगाल जल रहा है, वहां की सीएम चुप है। दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे रखी है। वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने फिर से विवादित बयान दिया है। सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। करनी सेना को चिताते हुए कहा कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, जिसके बाद लड़ाई का मैदान तैयार होगा और दो हाथ होंगे। इस लड़ाई को कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है ये भी बता दो। जिस तरीके से सीएम योगी का गुस्सा देखने को फिलहाल मिल रहा है और इस बीच इनका बयान सामने आया है, क्या लग रहा है? देखिए बात तो सही कह रहे हैं योगी जी, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। देखिए ये सुमन और ये एक और विधायक कूद गया है ना, पता नहीं कौन कौन कहाँ का और कितने ज्ञानी हैं भाई ये लोग। मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ इनको दिख रहा है तो भाई जाओ, जैसे हिंदू संगठन के लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तुम भी दावा ठोक करके दिखाओ भाषण देने के लिए, हिंदुओं को मजाक उड़ाने के लिए। ये सारा काम जो हो रहा है ये दरअसल मुस्लिम वोट, कौन ज्यादा बड़ा मुसलमान है, कौन ज्यादा बड़ा मुसलमान है हिंदुओं के बीच, हिंदू नेताओं के बीच, ये भाई धर्म परिवर्तन करवा लो, सीधी सीधी बात है। और ये तो मुझे तो शर्म आती है उन हिंदुओं को देखकर जो इस तरह के जंतुओं को वोट देते हैं। इस तरह के प्राणियों को वोट देने की आवश्यकता नहीं है। वोट दोगे तो जैसे बंगाल में भगाए जा रहे हो, भाई कोई कुछ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ, केंद्र सरकार सोई हुई, कोई है माए बाप? दो मूर्तिकार को मार के काट के फेंक दिया। भाई इसमें टीएमसी के समर्थक भी हैं, जो हिंदू घर छोड़ के भाग रहे हैं उनमें से टीएमसी को वोट देने वाले भी हैं, उसमें बीजेपी को भी वोट देने वाले में से हैं, उनमें वामपंथियों को भी वोट देने वाले में से। भाई वो कोई ढूंढ कोई पता उसमें कोई डिफरेंशिएट हो रहा है क्या? हिंदू मिलेगा काटेगा, हिंदू मिलेगा उसको हटाएगा। तो ये जो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी गंदी घटिया राजनीति के लिए हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं को का प्रताड़ना, ये सब बर्दाश्त करने को तैयार है। ये ऐसे ठीक नहीं होगा। जनता को ही इनको सबक सिखाना होगा और डेमोक्रेसी में सबक सिखाने का सही तरीका है ये हार जाइए सुमन, ये हार जाइए सुमन। अब 2 बार उसको हराइए, चौथी बार ये जो है ना गेरुआ वस्त्र पहन करके राम नाम जपता हुआ नजर आएगा। ये ऐसे नौटंकीबाज लोग सब हैं, एक से बढ़कर एक
समाजवादियों को हमने देखा है, इनके दोगलेपन का कोई हिसाब नहीं है। अभी आप देखिए, ये राहुल गांधी चुनाव हारता है, जनेऊ ऊपर पहन करके मंदिर मंदिर जाता है ना भाई। अब उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुसलमानों का वोट चाहिए, तो वो कुर्ता पैजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके सब तमाशा कर रहे हैं। हारने के बाद सब अपने आप ठीक ठाक हो जाएंगे। ये डेमोक्रेसी में इन लोगों को, देश की जनता को सबक सिखाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अब बात राहुल और तेजस्वी की मीटिंग की। बिहार में चुनावी हलचल बढ़ गई है। महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, नीतीश सरकार के खिलाफ क्या रणनीति होगी, इन सवालों का जवाब तलाशने को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। तेजस्वी यादव कई सवालों के साथ दिल्ली आए थे। बैठक लंबी चली। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि अच्छी बैठक रही, मगर बैठक में क्या बात हुई, किन चीजों पर सहमति बनी, इसका खुलासा नहीं हो पाया। हाँ, तेजस्वी ने इतना जरूर कहा कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार महागठबंधन की सरकार चाहता है। क्या हुआ आज दिल्ली में? देखिए, आज मजाक हो रहा था, पप्पू के सामने नौवीं फेल आदमी बैठ करके 14 करोड़ जनता का भविष्य तय कर रहा था, है ना, विडंबना। नौवीं फेल आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, उसके लिए पूरी मीडिया, क्या स्तर हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई डिग्री ही चाहिए, भाई जो आदमी पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, विचारधारा के नाम पे जिसका 0 सन्नाटा है, बस एक चारा चोर का बेटा है, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनने का दावादारी लेकर के दिल्ली पहुंच गया और पूरी दुनिया उसको लाइव दिखा रही है ना। ये हुआ है आज। खैर, मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। खबर यह थी कि सीट बंटवारे के बारे में बातचीत होगी, तो मालूम चल रहा है कि सीट बंटवारा के ऊपर तो कोई बातचीत हुई नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया 70 लेंगे और 70 अपने हिसाब से लेंगे। मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें चाहिए, इसलिए वहां कोई बातचीत नहीं हुई। क्या बातचीत हुई, क्या फैसला हुआ? फैसला यह हुआ कि साथ में मिलकर हम मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे, ज्वाइंटली मीडिया के सामने आएंगे भी नहीं। आप जाइए, अपना काम कीजिए। वो जाकर के बोले कि भाई पटना में अब मीटिंग होगी। भाई पटना में मीटिंग होनी है, यही तय करने के लिए दिल्ली आए थे। ये तो फोन पे भी हो सकता था, ये तो फोन पे भी हो सकता था। क्या हम लोग एक गठबंधन की मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो कब करें, तो 17 में करें, तो कहां करें, तो पटना में करें, दिल्ली में करें, तो फोन पे ही बातचीत हो जाती। अंदर कोई फैसला नहीं हो पाया, न सीट के ऊपर, न सीएम फेस के ऊपर। इसीलिए ये लोग ट्विस्ट दे रहे हैं कि अब 17 तारीख को फैसला होगा। 17 तारीख को राहुल गांधी नहीं जाएंगे, 17 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे उस मीटिंग में नहीं होंगे, केसी वेणुगोपाल नहीं होंगे। तो मतलब 17 को फिर वहां मीटिंग होगी, और मीटिंग में क्या फैसला हुआ उसके अप्रूवल के लिए फिर तेजस्वी को दिल्ली आना पड़ेगा। तो ये तो तेजस्वी यादव को ये लोग घुमा रहे हैं, जैसे मदारी कैसे घुमाता है, डमरू बजा बजा करके। तो कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को वैसे ही घुमा रही है, क्योंकि अब निगोशिएशन में लालू यादव नहीं है। लालू यादव होते तो राहुल गांधी को पटना में आकर के ये मीटिंग करना होता। तेजस्वी यादव को घुमाया जा रहा है, यही इस मीटिंग में हुआ है। जी, आखिरी खबर में बात कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार जातिगत जनगणना रिपोर्ट के लीक होने के बाद बढ़ते आंतरिक दबाव का सामना कर रही है। खास तौर पर वकालिगा और लिंगायत समुदाय के विधायकों और नेताओं ने रिपोर्ट के आंकड़े पर कड़ा विरोध जताया है, जिसके बाद आज डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दोनों समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस विधायकों की एक विशेष बैठक भी बुलाई। शिव कुमार ने कहा कि मैंने पूरी रिपोर्ट अभी नहीं देखी है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और ऐसा सुझाव देंगे जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो और सभी का सम्मान बना रहे। बता दें कि वकालिंगा समुदाय के संतों और नेताओं ने खुलकर रिपोर्ट का विरोध किया है। लिंगायत महासभा ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और एक नई जनगणना कराने की मांग की जा रही है। ये क्या बवाल मचा हुआ है कर्नाटक के अंदर? नहीं, ठीक हो रहा है, बस सरकार है, वो जाति जनगणना उन्होंने करवाया है, आपने वोट दिया है। अभी ये लिंगायत और वकालिंगा संतों को दिक्कत हो रही है, जब वहाँ पे इस्लामिस्ट जिहादी को आपने सत्ता में बिठाने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण करके नौटंकी जब कर रहे थे, तब शर्म नहीं आ रही थी? जब कांग्रेस पार्टी के लिए यही लिंगायत संत साधु, वोकालिंगा संत साधु ये प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब शर्म नहीं आ रही थी?
इन लोगों को ठीक हुआ है। ये डेमोक्रेसी है भाई, सरकार उनकी है तो वो जो मनाएगा वो करेंगे। बहुमत आपने जिता करके दिया है। इन लोगों को समझ में नहीं आया था पहले कि भाई सरकार बनी, गौ हत्या को लीगलाइज किया, टीपू सुल्तान को वापस किया, बुर्का ऑन किया, सारी चीजों पे। तो भाई बटोगे तो कटोगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की इस विचारधारा को समझ में नहीं आया कि हिंदुओं को बांटने के लिए जातीय जनगणना की जा रही है। अब दो कास्ट है वहां पे, वोकलिंगा और लिंगायत। ये दोनों डोमिनेंट कास्ट है। डोमिनेंट कास्ट का मतलब ये होता है कि नॉट नेसेसरीली आपकी संख्या सबसे ज्यादा हो, बल्कि आपका पावर स्ट्रक्चर जो ऐसा हो कि आपका पूरा डोमिनेंस होता है पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे, समाज पे, हर जगह। तो जैसे बिहार में जैसे यादवों का है, भूमियार का है ना, तो उसी तरीके से आप देखिए कि कर्नाटक के अंदर ये दो डोमिनेंट कास्ट है, ये लिंगायत और अब ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी तो अपर कास्ट को जो है बिल्कुल गर्त में नाली में डालने के लिए टूटे हुए हैं। अपर कास्ट के नेता सब क्या कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों को जो है ना धक्के मार मार के भगाएंगे राहुल गांधी कुछ दिन बाद, तो अभी भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां ये हो गया गड़बड़ कि फिर यहां पे जो अलग अलग शेड्यूल कास्ट की जो संख्या थी और ये सारी चीजें, तो इसमें जब सामने आएगा पूरा मसला तो इसमें नुकसान हो जाएगा यही दोनों डोमिनेंट कास्ट का। इसी दोनों डोमिनेंट कास्ट को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ये आरती उतार रहे थे ना राहुल गांधी की, उतारी अब आरती। तो अब दिक्कत ये हो रहा है कि ये वोकलिंगा लीडर है डीके शिव कुमार, कहां जाएंगे? वोकलिंगा और लिंगायत एमएलए सबसे ज्यादा हैं कांग्रेस पार्टी के इस बार की सरकार में। तो ये वोट मांगने जाएंगे तो जूते पड़ेंगे ना कि तुमको हमने वोट दिया था किस लिए? नुकसान करवाने के लिए। कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दिया था नुकसान करवाने के लिए। तो ये डोमिनेंट कास्ट के जितने भी लोग हैं अब वो कह रहे हैं कि भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे राहुल गांधी के चक्कर में, इसलिए विरोध हो रहा है। इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाति जनगणना करने के बाद आप उसको टेबल कर सकें। तो टेबल कैसे नहीं किया जाए? ये शातिर लोग हैं कांग्रेसी। तो रिपोर्ट को पहले आपने लीक करवा दिया, अखबार में छप गया, दिल्ली में भी छप गया। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा डाटा वगैरह के साथ उसको छापा कि किसे कैसे कैसे लिंगायत और वोकलिंगा को नुकसान होने वाला है। तो आपने क्या किया? नैरेटिव क्रिएट करवा दिया, पार्टी के अंदर ही बवाल करवा दिया। ये सब जानबूझ के कि वो रिपोर्ट को पेश नहीं करना है, ये रिपोर्ट पेश नहीं होगा, उसके लिए ये सब तमाशा कर रहे हैं। तो खैर, मैं बार बार कहता हूं सरकार से शिकायत मत करो। जैसी सरकार चुनोगे वैसे ही आपके साथ हिसाब किताब होगा। चोर उचक्कों को वोट करोगे तो घोटाला होगा, डकैतों को वोट करोगे, रेपिस्टों को वोट करोगे, क्रिमिनल्स को वोट करोगे तो जंगल राज आएगा। ये सीधा सीधा मामला है। ऐसे लोगों को वोट करोगे जो देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो विकास होगा। ये तो आपको तय करना है। तो कर्नाटक के एक कनाडिगा लोगों ने कांग्रेस को बहुत शौक से जो है बहुमत दिया। अब झेलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।